लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रियता बढ़ती हुई देखी जा रही है। चूंकि प्रदेश भाजपा की तरफ से लगातार बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बड़ी बैठक चंडीगढ़ में बुला ली गई है, तमाम जो विधायक मंत्री सांसद बुलाए गए हैं। आखिर एजेंडा क्या है सर इसका? एजेंडा क्या है कि आने वाले चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, और हमेशा संगठन की मीटिंग होती रहती है। पर चुनाव भी 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, तो उस पूरे क्या है कि जो सभी मंत्री, सभी सांसद, विधायकगण, जिलाध्यक्ष, पदाधिकारी प्रदेश के सब बुलाए हैं, और सबको जो केंद्र प्रदेश की जो नीति है सबको धरातल पर उतारना, और एक एक जानकारी जो प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है उस सब पे हमको मिलकर काम करना है। कि प्रचार प्रसार करना है कि केंद्र सरकार ने इतने आम व्यक्ति के लिए, अंतिम व्यक्ति के लिए जो काम किया है उन सब को जन जन तक लेकर जाना है, और लोगों को एक एक जानकारी जुटाने का काम करना। क्या संगठन में जो बदलाव की बात सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन में, क्या उस पर भी कोई मंथन हो सकता है सर, पदाधिकारियों को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो जो नीति है उस पर काम करना है, और ये संगठन का काम है। संगठन में कौन रहेगा कौन रहेगा, संगठन भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। आज कोई प्रदेश अध्यक्ष है, आज जिलाध्यक्ष कौन है, ये सब जिम्मेदारियां तय होती हैं कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन जिलाध्यक्ष बन जाए, कौन विधायक, कौन मंत्री बन जाए। ये संगठन में बदलाव है, बदलाव होता रहता है, और इस सब पे हम सब मिलकर काम करेंगे, और आम व्यक्ति के लिए कि केंद्र की जो स्कीम है उन सब पे हम काम करना। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी, चूँकि जिस तरह से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कहाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही है सर? भारतीय जनता पार्टी 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 24 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग पहले भी कहा करते थे आज कहाँ खड़े हैं। हम पहले कहते 19 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज मजबूताई के साथ, और फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बने, केंद्र प्रदेश दोनों बनेगी। हम सब लोग को मिलकर काम करना, देश के लिए काम करना है। हमारी पार्टी देश के लिए काम करती है, व्यक्ति के लिए नहीं, परिवारवाद के लिए नहीं, देश के लिए, और हम सबको देश के लिए काम करना। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं, क्योंकि नारे अब शुरू हो गए हैं कि इब के आवेगा तो हुड्डा ही। नहीं, उनके अपने नारे हैं, वो शुरू से नारे ये देते हैं। परिवारवाद देश में चल नहीं सकता, खत्म हो चुका। परिवारवाद, बेटा बने, बापू बने, पोता बने, वो सब खत्म हो चुका। इन नारों से कोई लाभ नहीं। नारे कुछ लोग देते हैं, वोट डालने वाले बहुत लोग होते हैं, नारे लगाने वाले कुछ लोग होते हैं जो समर्थक होते हैं। ऐसा नहीं है कि नारों से चलेगी, नारों से कभी नहीं चलती। जब आम व्यक्ति जब वोट डालता है उससे सरकार चलती है, उसी सरकार बनती है। एक सवाल और है सर, चूँकि 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों की अगर बात करें तो कैसे देख रहे हैं, खास तौर से हिंदी बेल्ट की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की? भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। राजस्थान में कहा जा रहा है, चूँकि मुख्यमंत्री जो गहलोत, अशोक गहलोत हैं, वो कहते हैं कि स्थानीय मुद्दों से अलग भटकाने का काम बीजेपी करती है। नहीं, वो गहलोत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, भारतीय जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, और नीचे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। हम नहीं लड़ते। हम कभी हमने परिवार की एक की बात नहीं करी, हम सबकी बात लेकर चलते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, देश की बात करते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा। जिस तरह से बड़ी बैठक बुलाई गई है चंडीगढ़ में, उसको लेकर उनका साफ तौर से कहना है कि प्रदेश और केंद्र की जो योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बैठक में मंथन होना है। इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर चर्चा होगी, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव और फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसको लेकर मंथन लगातार जारी है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।